सोचिए, एक दूर दराज का द्वीप जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहानी है इंसानी हिम्मत की और उसके सामने खड़ी बेरहम कुदरत की ताकत की। एक सवाल है, अगर कोई एक सुनसान द्वीप पर फंस जाए तो क्या वो बचकर निकल सकता है? कुछ यूट्यूबर्स ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए खुद को एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज में डाल दिया। ये शब्द साफ बताते हैं कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। ना कोई नाव, ना कोई तजुर्बा, बस एक ही लक्ष्य था, आज़ादी। तो कहानी शुरू होती है प्रशांत महासागर के बीचों बीच, जहां एक टीम को लगभग ना के बराबर सामान के साथ छोड़ दिया गया। उनका मिशन, जो कुछ भी मिले उससे एक नाव बनाना और पास के द्वीप तक पहुंचना। और देखिए, ये कोई एक्सपर्ट नहीं थे, ये तो बस कुछ यूट्यूबर्स थे जिनके पास थे थोड़े बहुत औजार और हाँ, हिम्मत बहुत थी। और सच कहूं तो उनका कोई एक्सपीरियंस ना होना ही इस चैलेंज को और भी मुश्किल और इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। अब उनका सफर दूसरे पड़ाव पर आता है, एक नाव बनाने की जबरदस्त मेहनत। और ये सिर्फ कुछ बनाने के बारे में नहीं था, ये जिंदा रहने की लड़ाई थी। उनका दुश्मन सिर्फ समंदर नहीं था, नहीं, नाव के लिए जरूरी बांस जैसी चीजें जुटाने के लिए उन्हें एक ऐसे जंगल में जाना पड़ा जो खतरनाक सांपों और मकड़ियों से भरा था। हर कदम पर एक नया खतरा। 5 दिन की लगातार मेहनत। पहले दिन सिर छिपाने की जगह बनाने से लेकर 5वें दिन नाव को फाइनल टच देने तक हर दिन अपने साथ नई चुनौतियां और छोटी छोटी जीतें लेकर आया। पता है उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस पर टिका था? समंदर के कचरे पर। जी हाँ, बैरल, प्लास्टिक और पानी में बह के आई दूसरी चीजें उनकी नाव की नींव बनी। ये दिखाता है कि कैसे किसी का कचरा किसी की जान बचा सकता है। उस द्वीप की जो चिलचिलाती गर्मी थी और जो जबरदस्त मेहनत थी, उसने टीम को उनकी हिम्मत की आखिरी हदों तक पहुंचा दिया था। ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था, बल्कि जिस्मानी सहनशक्ति का भी इम्तिहान था। और फिर आया उम्मीद का वो पहला बड़ा पल, जब दिनों की मेहनत के बाद उनका बनाया कच्चा पक्का ढांचा पहली बार पानी में तैरा ना, तो ये साबित हो गया कि उनका प्लान काम कर सकता है। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने उनका हौसला आसमान पर पहुंचा दिया। नाव तो तैयार हो गई और अब शुरू हुआ इस चैलेंज का सबसे खतरनाक हिस्सा, खुले समंदर का सफर। यहीं पर उनकी इंजीनियरिंग और हिम्मत की असली परीक्षा होनी थी। अब घंटों तक लगातार चप्पू चलाना था, तो इससे निपटने के लिए उन्होंने एक सिंपल लेकिन असरदार स्ट्रैटेजी अपनाई। 3 लोग चप्पू चलाएंगे, एक आराम करेगा और हर 15 मिनट में रोटेशन होगा। टीम वर्क का क्या शानदार उदाहरण है ना? समंदर में उन्हें 2 ताकतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ ज्वार था, जिसने शुरुआत में उन्हें द्वीप से दूर जाने में मदद की, लेकिन दूसरी तरफ थी समंदर की शक्तिशाली धारा, जो एक लगातार दुश्मन की तरह उन्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही थी। ये एक लाइन उनकी सोच को बयां करती है। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। सिचुएशन बिल्कुल करो या मरो वाली थी, जहां कामयाबी का मतलब था जिंदगी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां टीम का सामना होता है अपने आखिरी और सबसे ताकतवर दुश्मन से, खुद समंदर से। घंटों तक वो लोग लगातार आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक उनकी रफ्तार थम सी गई और फिर वो दिल तोड़ने वाला पल आया, जब वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे खिसकने लगे, उसी द्वीप से दूर जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। सिर्फ 0.6 माइल्स, बस इतनी सी दूरी बाकी थी अपनी मंजिल से। आप सोच सकते हैं, वो उसे देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त जब वो कामयाबी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, ज्वार बदल गया। जो पानी उन्हें किनारे की तरफ ले जा रहा था, वही अब उन्हें वापस खुले समंदर में खींचने लगा। ये एक बहुत ही क्रूर और फैसलाकुन मोड़ था। इन शब्दों में उनकी हार का दर्द साफ झलकता है। अपनी मंजिल को अपनी आंखों के सामने से यूं दूर जाते देखना वाकई में एक दिल तोड़ देने वाला एहसास रहा होगा। चलिए, अब इस कहानी के अंजाम और उसके पीछे छिपे गहरे मतलब पर एक नज़र डालते हैं। आखिरकार समंदर में लगभग 12 घंटों की जबरदस्त लड़ाई के बाद उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके थे और उन्होंने मान लिया कि वो आगे नहीं जा सकते। उन्होंने बचाव के लिए कॉल कर दिया। हारने के बावजूद टीम के लीडर ने एक वादा किया
ये हार के दर्द को कबूल करना था और भविष्य में और भी मजबूती से वापसी करने का एक पक्का इरादा था। 5 दिन की मेहनत से नाव बनाना, समंदर में 12 घंटे का संघर्ष और कामयाबी से महज 0.6 मील यानी करीब 20 मिनट की दूरी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कभी-कभी जीत और हार के बीच का फासला कितना मामूली सा होता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इसे पूरी तरह से एक नाकामी कहा जाएगा या उस कोशिश में ही कोई जीत छिपी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मेहनत, संघर्ष और कामयाबी के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।